Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anisha Gupta and I'm so happy you're here with me today. Let me share a personal thought with you. जब मैं बचपन में छोटी थी और जब भी हमें टीचर्स न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ाते थे तो मैं सोचती थी कि टीचर्स को कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फूड में इतने न्यूट्रिशंस है। एंड द क्वेश्चन अगेन कम्स इज कि साइंटिस्ट को भी कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फूड में कितने कार्ब्स, प्रोटीन्स या फैट्स है। सो इफ यू आर क्यूरियस लाइक मी, सो स्टे ट्यून विद मी। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल बी रिवीलिंग दोज सीक्रेट्स. So let's start with the video. So अब हम आते हैं अपने फर्स्ट केस के ऊपर। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो किसी भी एक फूड आइटम को लेते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने एप्पल लिया, तो एप्पल का वो पहले वेट करते हैं, फिर वेट करने के बाद वो उसे ओवन में डालते हैं जहां पे एप्पल का सारा जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद वो उस एप्पल का दोबारा वेट करते हैं। लेट्स सपोज हमने 100 ग्राम एप्पल लिया था और वाटर सारा इवेपोरेट करने के बाद 20 ग्राम्स बचा है। सो ये क्लियर हो जाता है कि जितना भी वाटर इवेपोरेट हुआ है दैट इज 80%। तो हेंस प्रूव्ड 100 ग्राम एप्पल में 80 ग्राम्स वाटर होता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस के ऊपर, दैट इज द सीक्रेट ऑफ नाइट्रोजन। अब प्रोटीन के अंदर एक क्लू होता है, दैट इज नाइट्रोजन, जो कार्ब्स और फैट्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन के अंदर होता है। और साइंटिस्ट इसी के थ्रू प्रोटीन की क्वांटिटी को जज करते हैं। अब एक मेथड होता है जिसे किल्डन मेथड कहते हैं, जो 1883 से यूज होता आ रहा है। इस प्रोसेस के अंदर साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक फूड का ड्राई पार्ट लेते हैं, उस ड्राई पार्ट को एक केमिकल के साथ हीट अप करते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो एक मेजरेबल फॉर्म में आ जाती है। अब मशीन्स के थ्रू उस नाइट्रोजन की क्वांटिटी को डिटेक्ट करा जाता है। अब यहाँ पे आता है मैजिक मल्टीप्लायर। जितना भी नाइट्रोजन होता है, माना जाता है कि पर ग्राम प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट निकाला कि नाइट्रोजन का जितना भी अमाउंट है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 के साथ, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन कंटेंट आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 ग्राम नाइट्रोजन है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो इस तरह से साइंटिस्ट जो होते हैं वो जितने भी फूड्स होते हैं उसके अंदर का प्रोटीन कंटेंट पता करते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस के ऊपर, द एस्केप फैट। अब आप सोचो, साइंटिस्ट जो होते हैं, सपोज उन्होंने एक चिप्स का पैकेट लिया, उसमें से थोड़े से चिप्स निकाले, उसको एक बास्केट के अंदर रखा, बास्केट जैसी मशीन के अंदर रखा। उस बास्केट के नीचे वो एक सोल्यूशन, एक केमिकल बॉईल करते हैं। उस केमिकल के अंदर जो चिप्स के अंदर फैट होता है वो मिक्स हो जाता है और फिर वो सारा का सारा इवेपोरेट होता है, और ये प्रोसेस कई बार करा जाता है। उसी से हमें रियल फैट की क्वांटिटी पता चलती है किसी भी फूड के अंदर। तो अब जब भी किसी पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कि इस चीज के अंदर 10 ग्राम फैट है, तो सच में किसी साइंटिस्ट ने लैब में बैठ के उसको एक्सपेरिमेंट करा होगा और वो रियल एग्जैक्ट वैल्यू निकाली होगी। अब हम आते हैं अपनी केस 4 के ऊपर, ट्रायल बाय फायर। इसके अंदर हम फूड को, ड्राई फूड को बहुत ही ज्यादा तेज फायर में से गुजारते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फूड के अंदर सिर्फ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। तो ये जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जलते नहीं है। हाई टेम्परेचर पे ये इनऑर्गेनिक पाउडर में फॉर्म हो जाते हैं। तो जो बची हुई चीज होती है वो हमारे पास मिनरल्स बचते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट केस के ऊपर, 100 माइनस सब कुछ इज इक्वल टू कार्ब्स। कार्ब्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, कार्ब्स बस ऐसे निकलते कि कार्ब्स इज इक्वल टू वाटर वेट प्लस फैट वेट प्लस प्रोटीन्स वेट प्लस एश वेट इज इक्वल टू द कार्ब्स। इस तरह से हम लोग कार्ब्स कैलकुलेट करते हैं। तो इफ यू लाइक watching this video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I hope you really get the point what I was trying to explain you कि कैसे फूड के अंदर साइंटिस्ट को पता चलता है कि क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। So thank you so much, I'll see you in the next video, take care।